नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें है गुड हैबिट्स। छोटे बच्चों के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो आदतें, ऐसी 9 आदतों पे बात करेंगे जिनकी वजह से बच्चे फिर आपके डेली पढ़ने बैठेंगे। ठीक है, बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं जो मतलब बच्चों में आ जानी चाहिए कि वो आप गार्जियन के बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं और हमसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। एक्चुअली न पढ़ने के कारण उसमें कई एक हैं। सबसे पहला कारण जो है वो इंटरेस्ट का है, बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं। तो आज हम 9 ऐसी हैबिट्स के बारे में 9 ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने वो आदतें अपने बच्चे में डलवा ली या हैं या आपके द्वारा डाली गई, तो मैं श्योर कर सकता हूं कि वो डेली पढ़ने बैठेगा, अपना वर्क डेली करेगा, अपनी पूरी जिम्मेदारी से पढ़ेगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय ना बिताते हुए मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहली हैबिट है वो है रेगुलर आदतें। बच्चों में अगर डेली पढ़ने की कुछ आदतें हों या डाली जाएं तो उनका रूटीन भी सेट होता है और उनका मन भी लगता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों में ना डेली हैबिट्स डाली जाएं। स्वामी प्रसाद जो स्वामी जी हैं, अक्षरधाम के जो गुरु हैं, उन्होंने कहा है अपनी किताब में, उनके है कि किसी भी व्यक्ति में कोई 5 हैबिट्स ऐसी डाल दी जाएं जो वो करेक्ट उसी समय पे करें। मतलब उनको एक फिक्स होना चाहिए कि इस समय पर ये वाले काम करेंगे। तो ऐसे कुछ भी आते हैं, जैसे पढ़ने का कुछ नहीं तो एक डेली पढ़ने का डालें, उसकी हैबिट डालें बच्चे की कि इस समय पे आप अपना होमवर्क करेंगे। तो उसमें जब वो करेगा और डेली जब करने लगेगा, कुछ दिनों बाद उसको वो अच्छा भी लगने लगेगा और डेली पढ़ेगा भी। दूसरा है डेली रूटीन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों के लिए पढ़ने का कम से कम 1 घंटा निश्चित करें, उस समय वो पढ़े ही। आप पूरे दिन बच्चे से ना कहें कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन 1 घंटा निश्चित करें उस समय। डेली रूटीन में वो 1 घंटा उसका सेल्फ स्टडी का होना ही चाहिए। ये आपको उसकी डेली रूटीन में आपको आदत डलवानी है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पढ़ने की जगह बेड पर बैठकर पढ़ना, टीवी के सामने पढ़ना या खाते समय पढ़ने बैठने जैसी आदतों से फोकस और कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप टीवी के सामने बच्चा पढ़ता है या खाते समय पढ़ता है या इन जो ये आदतें हैं, इसमें क्या है कि कंसंट्रेशन नहीं रहता है, बच्चे का कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। इसलिए घर में कोई एक साफ, हवादार और शांत सी जगह को बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अलग कर दें, जिससे कि बच्चा वहां पर बैठ करके पढ़े। चौथी चीज है कि बच्चे पे पढ़ाई का प्रेशर ना बनाएं। बच्चों को पढ़ने के लिए हर समय ना कहें, बल्कि उनके निर्धारित समय पर उन्हें खुद ही पढ़ने के लिए प्रेरित करें। उन्हें बताएं कि बेटा आपके पढ़ने का समय हो गया, चलो, और खुद भी उनके साथ जाएं, बैठें, कम से कम 5 मिनट उन्हें पूरी तरीके से व्यवस्थित करके बिठा दें। उसके बाद और वो भी आप पूरे दिन, जैसे ही आपने खेलते हुए देखा, आप कहने लगे कि चलो पढ़ो चल के, नहीं, खेलने के समय उन्हें डिस्टर्ब मत करो, पूरा मन से खेलने दो। और पढ़ाई के समय फोकस्ड पढ़ाई, जैसे ही समय हुआ पढ़ने का तुरंत उन्हें बुलाओ, कहो बेटा चलो पढ़ने के लिए बैठो, और उस समय आप भी साथ बैठें। चाहे बेशक आप 5 मिनट बैठें, वो 1 घंटे पढ़े, आप 5 मिनट बैठें और उसके बाद आप अलग हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय पढ़ने उसको डेली बिठाएं। पांचवी बात जो इम्पोर्टेंट है, याद करना और लिखना सिखाएं बच्चे को। पढ़ो पढ़ो कहते ही न रहें, यही ना कहते रहें पढ़ो पढ़ो, बल्कि बच्चों को पढ़ने का तरीका भी बताएं कि इस तरीके से पढ़ना है आपको। उन्हें याद करके लिखने या सुनाने को कहें। साथ ही पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक को भी लें। उन्हें ये भी बताएं कि ब्रेक लेना है। आप देख लें, आप देखते रहें, उन पर इतनी निगाह रखें कि बच्चे को पढ़ते हुए अगर आधा घंटा हो गया है तो अब पानी पी लो, घूम लो, उसके बाद दूसरे टास्क के लिए बैठो। छठवीं और बहुत महत्वपूर्ण बात, हेल्दी खाना। क्योंकि
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। इसलिए अपने बच्चों को दिन भर में 3 हेल्दी मील और 2 बार दूध नियम से दें। इसके बीच के स्नैक्स की अपनी भूख पर डिपेंड करता है। अगर बच्चे को भूख लगती है तो वो अपने आप से मांगेगा। 7वीं बात, नींद भी जरूरी है। पढ़ने और खानों की तरह रेस्ट करने को भी प्रायोरिटी बनाएं, बहुत महत्वपूर्ण है। और 8 घंटे की चैन की नींद बच्चे को जरूर सुनिश्चित करें कि आपको कम से कम 8 घंटे सोना है, ये भी उसकी प्रायोरिटी में डालें। और 8वीं चीज, नई चीजें सिखाना। हर रोज थोड़ा बहुत खेलने, साइकिल चलाने और फन करने के अलावा सप्ताह का कोई दिन बच्चों के लिए कुछ नया सिखाने का भी निर्धारित करें। इससे उनके लर्निंग स्किल्स डेवलप होंगी। नवी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना काम खुद करने दें। घर पर बच्चों को अपने काम खुद करने दें। उनका जैसे कि उनका बैग लगाना, स्कूल यूनिफॉर्म सही से रखना, जूते जगह पर रखना, अपना खाना खुद निकालना, टिफिन को बाहर निकालना, जैसे काम बच्चों को खुद करने दें। इसमें आप जरा भी हेल्प ना करें, बच्चों से ही करवाएं। कपड़े चेंज करके फोल्ड करके अलमीरा में रखना या कहीं साफ जगह पे रखना, यूनिफॉर्म को आते ही यूनिफॉर्म को बदलना, ये सारी हैबिट बच्चों से खुद करवाएं और उनको ये आदत में लाएं। उनके बच्चों, हमने बताया जो आदतें बच्चों की डेली रूटीन में जो हो जाएंगी, जो आदतें उनकी पड़ जाएंगी, वो फिर उनका मतलब एक तरीके से जो हैबिट बन जाती है ना, कहते हैं कि ये तो आदत है, मतलब फिर वो बदलती नहीं है। तो कुछ आदतें बच्चों की ऐसी शुरुआत से ही डलवा दो। जब आप पंक्चुअल किन्हीं चीज़ों में आप रखोगे, जब उन्हें पढ़ने के लिए कहोगे, आपने एक फिक्स टाइम कर दिया कि बेटा इस समय आपको पढ़ना है, तो उस समय उनको पढ़ना है। आप पूरे दिन मत कहो, लेकिन अगर आपने कह दिया कि आप 4 to 5 पढ़ेंगे या 6 to 8 पढ़ेंगे, जो भी आपने टाइम दे दिया है उस समय उसे पढ़ना है, ठीक है। और चीज़ों में उसे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना है। खाने का समय है, बच्चे को अपने साथ बिठा करके खाना खाएं पूरा परिवार। ये आदतें बच्चों में अभी से आनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी हैं, जो आगे बहुत काम आने वाली हैं। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो इसको शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसी ही एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद।